ठीक है, देखो एक रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होता है? तो एक्सप्रेशन समझना, एक्सप्रेशन क्या होता है यहाँ पे? तो हम लोग कैसे बोलते हैं कि ऑपरेटर में क्या पढ़ते थे कि ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू इवैल्यूएट अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल एक्सप्रेशंस, था ना? जैसे 5 + 6 - 2 डिवाइड 1, ऐसा अगर कोई करता है तो ये क्या है? तो ये एक एक्सप्रेशन है। ये एक एक्सप्रेशन है। ये किस तरह का एक्सप्रेशन है? अरिथमेटिकल एक्सप्रेशन, ठीक है? उसी तरह से 5 ग्रेटर देन 3 एंड 2 लेस देन 6, ये क्या है? लॉजिकल एक्सप्रेशन। ये एक अरिथमेटिकल एक्सप्रेशन है, ये एक लॉजिकल एक्सप्रेशन है, जिस एक्सप्रेशन को हम लोग इवैल्यूएट करते हैं, अरिथमेटिकल लॉजिकल एक्सप्रेशंस को। उसी तरह एक, जैसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि जैसे मान लो लिखते हैं क्वाटी कीपैड, क्वाटी कीपैड, देयर वाज अ किंग, ये किस तरह का एक्सप्रेशन है? स्ट्रिंग एक्सप्रेशन। स्ट्रिंग एक्सप्रेशन। उसी तरह से बोला जाए कि आई हैव 2 कार्स, ये भी एक क्या है? स्ट्रिंग एक्सप्रेशन। तो ये तो एक स्ट्रिंग वैल्यू है ना, ये एक स्ट्रिंग एक्सप्रेशन हो गया। स्ट्रिंग एक्सप्रेशन, लॉजिकल एक्सप्रेशन, अरिथमेटिकल एक्सप्रेशन, ये सब एक्सप्रेशन है, एक तरह से वैल्यू है। अरिथमेटिकल वैल्यू या फिर एक्सप्रेशन बोल सकते हो, स्टेटमेंट टाइप का एक, ये अरिथमेटिकल स्टेटमेंट है, अरिथमेटिकल एक्सप्रेशन। ये लॉजिकल एक्सप्रेशन, ये स्ट्रिंग एक्सप्रेशन और स्ट्रिंग स्टेटमेंट, ठीक है? तो ये रेगुलर एक्सप्रेशन अब क्या हुआ यहाँ पे? तो रेगुलर एक्सप्रेशन का ना जावा में एक पैकेज है। कहाँ पे? उस पैकेज, वो पैकेज है कहाँ? तो जावा डॉट यूटिल डॉट रेगेक्स। अगर तुम रेगुलर एक्सप्रेशन करना चाहते हो जावा में, तो एक पैकेज बना के रखा हुआ पहले से कि जावा डॉट यूटिल डॉट रेगेक्स, मतलब रेगुलर एक्सप्रेशन। अगर इस पैकेज को इंपोर्ट करोगे, इसका मतलब इसमें पहले से सारा क्लासेस वगैरह सब कुछ बना के रखा हुआ है इस पैकेज के अंदर में, वो तुम यूज कर सकते हो। क्लास इंटरफेस सब कुछ बना के रखा हुआ है। तो क्या क्या बना के रखा हुआ है यहाँ पे? और ये रेगुलर एक्सप्रेशन क्या है? तो ये स्ट्रिंग एक्सप्रेशन हुआ, बट रेगुलर एक्सप्रेशन का मतलब क्या हुआ? तो रेगुलर एक्सप्रेशन का मतलब तुम बोल सकते हो कि रेगुलर एक्सप्रेशन कैन बी अ सिंगल साइन सिंबल, a regular expression can be a single sign symbol or character, ठीक है? और a more complicated pattern। अब ये पैटर्न क्या होता है? A regular expression can be a single साइन सिंबल और कैरेक्टर। तो एक सिंगल साइन सिंबल कैरेक्टर हो सकता है और मोर साइन सिंबल्स हो सकता है, मोर कॉम्प्लिकेटेड पैटर्न हो सकता है। ये पैटर्न का मतलब क्या है? देखो पैटर्न हम लोग क्या बोलते हैं, तो अगर कोई ऐसा बोले 1, 3, 5, 7, 9, 11, क्वेश्चन मार्क, 13, 15, 17, ये एक सीरीज है ना? सुने हो पहले तुम लोग सबको ही कि ऐसा एक सीरीज होता है रीजनिंग वगैरह में, मैथ्स में या फिर कुछ भी? बोलो, सुने हो पहले ऐसा कभी? ये एक सीरीज है।
इसको यस सर। तो अगर सीरीज नाम का वर्ड सुने होगे तो शायद पैटर्न भी सुने होगे, क्योंकि एक पैटर्न है, इसी पैटर्न में तुमको कुछ सजाना है, यहाँ पे कुछ मिसिंग है, तो इस पैटर्न को समझने की कोशिश करो। हम इसका डायरेक्ट कोई एक वर्ड में डेफिनेशन नहीं है, हम समझाने का कोशिश कर रहे हैं कि ये पैटर्न क्या होता है। तो यही एक पैटर्न है। पैटर्न का मतलब, जैसे अगर कोई बोलेगा तुम पैटर्न वगैरह कैसे प्रिंट करते थे, 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5, इसको पैटर्न बोलते थे तुम लोग। किसी भी लैंग्वेज में एक पैटर्न प्रिंट करना है, क्यों ऐसा बोलो तो 1 8 9 0 2 7 3901, बोलो ये कोई पैटर्न है? नहीं है। ये कोई पैटर्न है जहां पे कुछ लॉजिक हो। यहां लॉजिक है ना? यहां लॉजिक नहीं है। अगर तुमको बोलेंगे इस पैटर्न को प्रिंट करो, यहां कोई लॉजिक ही नहीं है। इसको तुमको कैसे प्रिंट करना होगा? तो सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन 1/n 89/n 027/n 3901, ये नेस्टेड लूप वगैरह लगा के इसको हम लोग प्रिंट नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं है, ये कोई पैटर्न नहीं है। पैटर्न का मतलब सीरीज, सीक्वेंस, जहां पे कुछ पार्ट मिसिंग हो, या फिर कुछ पार्ट हमें फाइंड करना हो, या एक सीरीज दिया हुआ है, सॉरी ये गलत था, ऐसा रहेगा यहाँ पे, ठीक है। 11 के बाद तो 13 होगा ना, 13 के बाद 15 होगा। तो यहाँ पे हमें कुछ फाइंड करना हो, या फिर एक दिया हुआ है इसके लास्ट में क्या होगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है स्टार्टिंग में क्या होगा। तो स्टार्टिंग में क्या हो सकता है, लास्ट में क्या हो सकता है, बीच में क्या हो सकता है, ये एक सीरीज है, एक सीक्वेंस है, जहां पे तुमको कुछ पैटर्न वगैरह मैच करना है, या फिर वहां पे कुछ पैटर्न बन रहा है बट बीच में कुछ मिसिंग है, जिसके वजह से वो गड़बड़ हो रहा है पैटर्न, तुम्हें पैटर्न को सही करना है। यही होता है पैटर्न। तो अ रेगुलर एक्सप्रेशन कैन बी अ सिंगल साइन सिंबल और कैरेक्टर, एक सिंगल कैरेक्टर भी हो सकता है, और मोर कॉम्प्लिकेटेड पैटर्न, ये कॉम्प्लिकेटेड पैटर्न भी हो सकता है। हमें उस पैटर्न को समझना पड़ता है। जैसे एक एग्जांपल बताते हैं तुम लोगों को, हो सकता है शायद तुम लोग को उस चीज का नॉलेज ना हो, बट एक जीएसटी का एग्जांपल है। जीएसटी नंबर, नाम तो सबको ही तुम लोग सुने होगा जीएसटी का, कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अब ये जो जीएसटी है, तो जीएसटी का फॉर्मेट क्या होता है? 2 डिजिट स्टेट कोड। जो तुम्हारा वेस्ट बंगाल है, चाहे कुछ भी है, वेस्ट बंगाल का स्टेट कोड क्या है? 19। चलो एक एग्जांपल देखते हैं। जीएसटी नंबर फॉर्मेट, ये जीएसटी नंबर फॉर्मेट क्या होता है? हमें जीएसटी नंबर फॉर्मेट को समझना पड़ेगा। तो ये जीएसटी नंबर फॉर्मेट होता क्या है? तो इमेज वगैरह में चलते हैं इसका। ये देखो, इसको समझने की कोशिश करना होगा। सबसे जो स्टार्टिंग में 2 डिजिट होता है, डिजिट होगा हमेशा, अल्फाबेट नहीं हो सकता है। तो ये 2 डिजिट होगा यहाँ पे, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टेट कोड। पैटर्न का यही सब में काम आएगा, कोई स्ट्रिंग को सर्च करने में। जैसे तुमको कोई जीएसटी नंबर दे दिया जाएगा, अब तुम्हें बताना है कि ये जीएसटी नंबर सही है कि नहीं। तुम्हें पैन कार्ड का नंबर दिया जाएगा, अब तुम्हें बताना है कि ये पैन कार्ड का नंबर सही है कि ये गलत है। सोचो, यही तुम्हें करना होगा। बहुत बार क्या बोला जाता है कि कोई बैंक अकाउंट नंबर है, कोई डेबिट कार्ड का नंबर है, बताओ वो वीजा है कि मास्टर कार्ड है। देखो, डेबिट कार्ड नंबर फॉर्मेट, इमेज में चलते हैं। ये क्या बोल रहा है? यहाँ पे कार्ड होल्डर का नाम रहता है, यहाँ पे कार्ड का नंबर रहता है, ये स्मार्ट चिप लगा हुआ है, तो हमें ये नहीं देखना है, हमें ये देखना है। ये जो 6 डिजिट होता है, ये 6 डिजिट क्या होता है? टोटल 16 डिजिट का होता है। तो 16 डिजिट में ये 6 डिजिट का अलग रोल है। इसमें भी सबसे स्टार्टिंग का जो डिजिट होता है वो अलग होता है। ये मेजर इंडस्ट्री आइडेंटिफायर,
ये जो सबसे पहला डिजिट है, और ये 6 डिजिट मिलकर क्या होता है, तो IIN, इशूअर आइडेंटिफिकेशन नंबर और बैंक आइडेंटिफिकेशन नंबर। तुम लोगों को शायद पता होगा कि बहुत जगह पे जब क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का नंबर एंटर करोगे ना, वो स्टार्टिंग का 6 डिजिट का नंबर जब एंटर करोगे, ऑटोमेटिक वो समझ जाएगा कि ये तुम्हारा वीजा का कार्ड है या मास्टर कार्ड है या रुपए का कार्ड है। मुझे नहीं पता कि तुमने कभी ये सब चेक किया है कि नहीं, बट ऐसा ही होता है। स्टार्टिंग का जो रहता है ना, वो इशूअर है, मतलब इशूअर आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये कौन इशू किया है, मास्टर कार्ड है या वीजा है, ये 6 डिजिट। उसके बाद का जो ये है, ये जो 9 डिजिट, ये क्या है, अकाउंट आइडेंटिफायर या फिर नंबर, अकाउंट आइडेंटिफायर या फिर नंबर, और सबसे लास्ट में चेकसम। तो ये सब जो रेगुलर एक्सप्रेशन है, अगर कोई तुमसे प्रैक्टिकली ऐसे पूछे कि कहां पे यूज होगा हमारा, तो कोई एक तुमको कोई स्ट्रिंग दिया हुआ है, कोई वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, अब तुमको उसको वैलिडेट करना है, ये सही है कि गलत है। तो सबसे पहले तुमको चेक करना होगा, अगर कार्ड का नंबर देते हैं तो तुमको पहले क्या चेक करना होगा, वो 16 डिजिट का है कि नहीं। अगर 16 डिजिट नहीं है तो गलत है। तो तुमको कैसे पता कि वो 16 डिजिट है कि नहीं, स्ट्रिंग को चेक करना होगा, उसका लेंथ, स्ट्रिंग का लेंथ 16 डिजिट है कि नहीं। अब तुम्हें क्या चेक करना है कि उसका जो इशूअर है वो वीजा है कि मास्टर कार्ड है कि रुपए है। देखो यहाँ पे क्या है, इशूअर आइडेंटिफिकेशन नंबर, एटीएम कार्ड इशूअर्स, चलो इशूअर लिखते हैं। एटीएम कार्ड के इशूअर कौन है, देखो ये लोग एटीएम कार्ड इशू करता है, मास्टर कार्ड, वीजा, अमेरिकन एक्सप्रेस, सिटी ग्रुप, सिटी बैंक, ये सब सारा कौन है, इशूअर है। व्हाट इज अ कार्ड इशूअर, अ कार्ड इशूअर इनेबल्स कार्ड होल्डर्स टू पे फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, it is the bank that has issued the credit or debit card to the customer, but bank does not issue debit card or credit card to the customer। कार्ड इशूअर ये सब अलग एजेंसीज है, ये लोग इशू करते हैं। कभी कभी हो सकता है तुम लोग के मन में कभी ऐसा भी क्वेश्चन है कि हमारे पास स्टेट बैंक का एटीएम कार्ड है, हम लोग किसी दूसरे बैंक में जाते हैं तो वहां से पैसा निकाल लेते हैं, तो तुम्हें क्या लगता है कि उसको हमारे बारे में सब कुछ पता है, हमारा अकाउंट नंबर, हमारा कस्टमर का आईडी, मोबाइल नंबर, सब कुछ। दूसरे बैंक को नहीं पता उसको। अगर उसको पता रहता है तो वो देख लेता है कि इसके बैंक अकाउंट में कितना पैसा है, हमेशा कितना का ट्रांजेक्शन वगैरह क्या क्या होता है हमारा। उसको तो मोबाइल नंबर वगैरह सब कुछ पता ही रहता है, ईमेल आईडी। वो तुरंत हमें कॉल करता है कि सर आप मेरे बैंक में अकाउंट खुलवा लीजिए, आपका तो स्टेट बैंक है, आप आईसीआईसी बैंक हमारा है, आप इसमें अकाउंट खुला लीजिए, आपका तो अच्छा खासा ट्रांजेक्शन होता है, आपको हम ये फायदा देंगे वो फायदा देंगे। कोई भी एक बैंक का कंप्लीट कस्टमर का डिटेल कोई दूसरे बैंक के पास नहीं रहता है, ये तुम दिमाग में बैठा लेना। ये सब सारा तुमको पढ़ाई करना पड़ेगा। जब हम लोग प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे ना, ये सब बैंकिंग वगैरह का बहुत सारी चीजों पे जब तुम काम करोगे, तब तुमको स्टडी करना पड़ता है ये सब सारी चीजों को। हमें लगता है कि मेरा स्टेट बैंक का एटीएम कार्ड है, हम आईसीआईसी बैंक से जाके पैसा निकाल ले रहे हैं, मतलब आईसीआईसी बैंक को पता होना चाहिए मेरे बारे में। तुम्हारे बारे में पता तो है, सब कुछ नहीं पता है। उसको जितना पता होना चाहिए उतना ही पता है। ज्यादा पता चल जाएगा तो फिर तो वो कस्टमर खराब कर देगा ना सबका, सबको कॉल करने लगेगा, मार्केटिंग करने लगेगा अपना, सबका बैंक अकाउंट में घुस कर देख लेगा किसमें क्या क्या है, कितना ट्रांजेक्शन हो रहा है, सब नहीं कर पाएगा वो। एटीएम कार्ड भी ये इशूअर्स होते हैं, ये वीजा, मास्टर कार्ड, ये सब इशू करते हैं, तो उनका भी कुछ कोड है कि वीजा। हमें कैसा पता चलेगा कि ये कार्ड वीजा का है कि मास्टर कार्ड का है, स्टार्टिंग का जो 6 डिजिट है ना, उसी से पता चल जाएगा कि ये वीजा है कि मास्टर कार्ड है, जो यहाँ लिखा हुआ है 16 डिजिट में। तो ये सब फाइंड करने के काम में क्या आता है हमारा, यही है पैटर्न मैचिंग। पैटर्न वगैरह तुम इसी से मैच करोगे। कोई जीएसटी नंबर सही है कि गलत है, कोई पैन कार्ड का नंबर सही है कि गलत है, मतलब वो पैटर्न है एक। तुम पैटर्न को समझने का कोशिश करोगे या पैटर्न बनाने का कोशिश करोगे। अगर तुमको कोई बोलता है कि चेक करो कि ये जीएसटी नंबर वैलिड है कि नहीं है, कैसे चेक करोगे, रेगुलर एक्सप्रेशन। अगर तुमको कोई ये बोलता है कि पूरा इंडिया में कितना जीएसटी नंबर बन सकता है, वो तुम बनाओ। अब तुम जीएसटी नंबर बनाने के लिए भी ये रेगुलर एक्सप्रेशन का यूज कर सकते हो। मतलब एक पैटर्न को पहले से कोई स्ट्रिंग बना हुआ है,
उसके पैटर्न को समझने के लिए भी तुम इसको यूज कर सकते हो, रेगुलर एक्सप्रेशन को। पैटर्न बनाने के लिए भी यूज कर सकते हो, पैटर्न को मैच करने के लिए भी यूज कर सकते हो कि इसके हिसाब से वैलिडेट करो कि ये वैलिडेट हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पैटर्न वगैरह मैच करना, स्ट्रिंग, सब स्ट्रिंग, बहुत कुछ हम लोग मैच करते हैं। तो अब तुम्हें यहाँ पे क्या समझना है कि इन अच्छा java.util.regex, in java.util.regex package we have one interface and three classes which we use. क्या क्या है? तो सबसे पहला मैच रिजल्ट इंटरफेस, दूसरा मैचर क्लास, तीसरा पैटर्न क्लास, चौथा पैटर्न सिंटैक्स एक्सेप्शन क्लास। बोलना कि एक इंटरफेस है यहाँ पे जो हम लोग यूज करेंगे और तीन क्लास है, ये तीनों का अलग अलग काम है, मैचर, पैटर्न और पैटर्न सिंटैक्स एक्सेप्शन। तो इसको तो देखी कि तुम लोग को पता चल रहा है कि एक्सेप्शन हैंडलिंग हम लोग पढ़े थे, तो हर तरह के एरर के लिए एक्सेप्शन क्लास पहले से बना हुआ था। तो उसी तरह ये रेगुलर एक्सप्रेशन के अंदर में ये सब में अगर कोई एक्सेप्शन आता है ये सब में, तो किस क्लास का एक्सेप्शन थ्रो होगा? इस क्लास का। एक्सेप्शन क्लास पहले से बना हुआ है। छोटा सा तुम लोग को पहले इसका ना एग्जाम्पल बताते हैं, एग्जाम्पल देखोगे ना तब तुम्हें समझ में आएगा कि ये है क्या। तो सबसे पहला कि हम लोग क्या करते हैं, ये पैटर्न क्लास क्या है? डिफाइंस अ पैटर्न which will be used in a सर्च, जो किसी सर्च में यूज होगा। ये मैचर क्लास क्या होता है? यूज टू सर्च फॉर द पैटर्न। एक एग्जांपल दिखाते हैं कि मैचर क्लास क्या होता है कि यूज टू सर्च फॉर द पैटर्न। पैटर्न सर्च करता है, वो मैच करता है, नाम ही है मैचर, वो मैच करता है। यूज टू सर्च या मैच फॉर द पैटर्न। और ये क्या होता है? पैटर्न को डिफाइन करो। ठीक है, तुमको कौन सा पैटर्न सर्च करना है उस पैटर्न को तुम डिफाइन करो यहाँ पे, और मैचर के थ्रू उसको मैच करो। पैटर्न के थ्रू डिफाइन करो और यहां पे मैच करो। ठीक है, चलो इसका एग्जांपल देखते हैं, इसका एग्जांपल क्या होगा। तो मैं स्टार्ट करते हैं यहीं VS कोड। तुमको पता है कि अगर हम लोग कुछ यूज कर रहे हैं पहले से पैकेज वगैरह, तो हमें उसको इंपोर्ट करना पड़ता है। तो इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट रेगेक्स डॉट, देखो यहाँ पे क्या दे रहा है, चार चीज दे रहा है ना जो लोग पढ़े थे। ये इंटरफेस का साइन है, ये क्लास का साइन है, और ये इंटरफेस। तो एक मैच रिजल्ट ये था ना, मैच रिजल्ट इंटरफेस, कंट्रोल स्पेस, एक मैचर, पैटर्न और पैटर्न सिंटैक्स एक्सेप्शन। ये तीन क्या है? क्लास है, और ये एक इंटरफेस है। मतलब ये रेगेक्स एक्सप्रेशन पैकेज के अंदर में जो रेगुलर एक्सप्रेशन से रिलेटेड हम लोग काम करते हैं, इसमें टोटल चार चीज है, एक इंटरफेस है
और 3 क्लास है। तो पैकेज में तो यही था ना कि पैकेज कंटेन्स इंटरफेसेस एंड क्लासेस, प्री डिफाइंड पहले से जो होता है उसके अंदर में, और हम लोग को सबको इंपोर्ट करना है तो स्टार लिख दो, तो सारा इंपोर्ट हो गया। येलो क्या देता है? येलो देता है कि तुम उसको यूज नहीं किए हो इसलिए। तो चलो हम लोग एक काम करते हैं यहाँ पे, इसका तुम लोग को रेफरेंस के लिए भी बहुत कुछ देंगे जो तुम लोग को पढ़ना पड़ेगा, देखना होगा। हम एग्जांपल समझा रहे हैं, तुम लोग को समझने का कोशिश करना। फिर इससे रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चंस पे तुम लोग को प्रैक्टिस करना होगा, क्योंकि हर प्रोजेक्ट में ये काम आएगा, सारे जगह पे पैटर्न वगैरह मैच करना कि वो वैलिड है कि नहीं है। अगर मान लो तुमको कोई ऐसा दे देता है कि कभी शायद तुम लोग बहुत बार देखे होगे कि जब तुम पासवर्ड क्रिएट करते हो ना, तो बहुत जगह पे स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट करने के लिए क्या बोलता है? यही बोलता है ना कि एक एटलीस्ट कैपिटल लेटर में होना चाहिए, एक स्मॉल लेटर होना चाहिए, एक एटलीस्ट डिजिट होना चाहिए, एक कम से कम साइन सिंबल स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, और डॉलर नहीं होना चाहिए तुम्हारे स्ट्रिंग में। अब ये तुम कैसे चेक करोगे? चाहो तो तुम स्ट्रिंग के थ्रू भी चेक कर सकते हो, लेकिन तो वो टाइम लग जाएगा उसमें। लूप लगाओ, एक एक कैरेक्टर को चेक करो, उतना तुमको नहीं करना है। ये पैटर्न है, बड़े बड़े प्रॉब्लम को एक एक लाइन में सॉल्व कर देगा। एक छोटा सा कोड में तुम बड़ा बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो यहां से। अगर तुमको ऐसा कोई बोले कि तुम पासवर्ड लिखो, लेकिन तुमको पासवर्ड को वैलिडेट करना है कि ये पासवर्ड स्ट्रांग पासवर्ड है कि नहीं है। स्ट्रांग पासवर्ड के लिए एटलीस्ट एक कैपिटल लेटर चाहिए, एक स्मॉल लेटर उसमें होना चाहिए, एक डिजिट होना चाहिए कम से कम, और एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। डिजिट जो होगा वो सीक्वेंस में नहीं होना चाहिए, जैसे 3 4 5 6 ABCD, ऐसा नहीं होना चाहिए। सोचो इतना सारा कंडीशन अगर लगाने जाओगे कि अल्फाबेट पूरा सीक्वेंस नहीं होना चाहिए, ABCD कोई लिख दिया, उसका जो नाम है वो नाम उस पासवर्ड में नहीं होना चाहिए, नहीं तो पासवर्ड वीक है। इतना सारा जो टर्म्स एंड कंडीशन लगाओगे, तो तुमको क्या लगता है कहां कैसे चेक करेंगे कि पासवर्ड वो वैलिड है कि नहीं है? एक एक कैरेक्टर चेक करते जाएंगे, बहुत बड़ा बड़ा कोड लिखना पड़ जाएगा। यहाँ पे छोटा सा एक दो लाइन में ही सारा प्रॉब्लम सॉल्व। यही है रेगुलर एक्सप्रेशन। मतलब एक पैटर्न को वैलिडेट करना है तुमको, एक पैटर्न चेक करना है कि वो उस पैटर्न के अंदर में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कुछ पैटर्न का रूल्स एंड रेगुलेशंस होगा तुम्हारा, वो बोला जाएगा कि एक स्मॉल लेटर होना चाहिए, एक एटलीस्ट कैपिटल लेटर होना चाहिए। कहीं पे भी कहीं ऐसा हो सकता है कि स्टार्टिंग नंबर से नहीं होना चाहिए। अब तुम कैसे चेक करोगे? तो ये तुम्हारा कंपाइलर डिजाइन में भी काम आता है। ये जो जावा का कंपाइलर बनाया गया है, C++ का कंपाइलर बनाया गया है, वो भी तो चेक करता है ना। तुम लोग कैसे आइडेंटिफायर में पढ़े थे कि कोई भी नाम नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता है, या तो अल्फाबेट से स्टार्ट होगा या तो अंडरस्कोर से। ये कौन चेक करता है कि तुम्हारे वेरिएबल का नाम सही है या गलत है? पैटर्न मैचिंग। पैटर्न का बहुत यूज है। सिंटैक्स को मैच करना भी पैटर्न मैचिंग। ये सिंटैक्स सही है कि नहीं, पहले ये होना चाहिए। पहले वेरिएबल नेम नहीं होना चाहिए, पहले रिजर्व कीवर्ड होना चाहिए, वो भी डेटा टाइप, इंट फ्लोट कैट डबल, उसके बाद स्पेस होना चाहिए, उसके बाद वेरिएबल का नाम होना चाहिए। कौन मैच कर रहा है? पैटर्न मैचिंग। एक डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड का नंबर सही है कि नहीं? पैटर्न मैचिंग। रेगुलर एक्सप्रेशन। एक कार्ड का इशूअर कौन है, वीजा है कि मास्टर कार्ड है कि रुपए है, कौन है? पैटर्न मैचिंग, रेगुलर एक्सप्रेशन। एक GST नंबर दिए हैं, वो वैलिड है कि नहीं है? एक पैन कार्ड दिए हैं, वो वैलिड है कि नहीं है? एक पासवर्ड वैलिड है कि नहीं है? एक पासवर्ड स्ट्रांग है कि वीक है? कौन चेक कर रहा है? रेगुलर एक्सप्रेशन। ऐसा कौन सा जगह है जहां पे ये यूज नहीं हो रहा? हर पैटर्न को मैच करने के लिए रेगुलर एक्सप्रेशन यूज होता है, हर पैटर्न को मैच करने के लिए। तो हम तुमको सबसे पहले एक सिंपल सा चीज बताते हैं। चलो सबस्ट्रिंग चेक करते हैं हम लोग कि सबस्ट्रिंग है कि नहीं। तो हम लोग यहाँ पे क्या पढ़े थे कि पैटर्न क्लास डिफाइन है पैटर्न। पहले तुम पैटर्न को डिफाइन करो। तो एक पैटर्न क्लास बना हुआ है, तुमको पहले से पता है पैटर्न क्लास। हम लोग पहले यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो पैटर्न क्लास के अंदर भी ना एक कंपाइल नाम का मेथड बना हुआ है पहले से। तो कुछ कुछ सिंटैक्स हम बताते हैं, तुम इसको देख लो, इसी के हिसाब से तुमको प्रोग्राम करना है। तो पहले तुम पैटर्न को डिफाइन करो। यही बोला था ना कि पैटर्न क्लास डिफाइन अ पैटर्न विच विल बी यूज्ड इन अ सर्च, जो सर्च करने के लिए यूज होगा। तो चलो पहले पैटर्न बनाते हैं। कैसे बनेगा? पैटर्न का पैटर्न इक्वल टू पैटर्न डॉट कंपाइल। ये कंपाइल मेथड है जो इस पैटर्न क्लास के अंदर में पहले से बना हुआ है। तो तुमको पैटर्न बनाने के लिए कैसे बनाना होगा? पैटर्न का पैटर्न इक्वल टू पैटर्न डॉट कंपाइल, ऐसे लिखना पड़ेगा। और यहां पे तुम पास करो स्ट्रिंग। हम क्या स्ट्रिंग पास करते हैं? तो चलो स्ट्रिंग पास करते हैं कि फ्राइडे।
ऐसा पास कर दिए। चलो पैटर्न बन गया, तो डिफाइन कर दिए हम लोग। अब इसको सर्च करना है, खोजना है। यहाँ पे क्या लिखे थे कि पैटर्न डिफाइन करने के लिए मैचर क्लास क्या होता है कि यूज टू सर्च या मैच फॉर द पैटर्न, देखना है कि ये पैटर्न मैच कर रहा है कि नहीं। मैचर, ठीक है, मैचर का मैचर इक्वल टू ये जो पैटर्न था ना, इसी पैटर्न को यहाँ पे यूज करना है। ये जो पैटर्न क्लास का जो रेफरेंस था ऑब्जेक्ट का, ये जो बना है फ्राइडे, इसको तुम एक्सेस कैसे करोगे, इसके थ्रू ना। तो हमें ये सर्च करना है कि पैटर्न डॉट मैचर, मतलब हम ये जो पैटर्न बनाए हैं ना, ये तुम पैटर्न बनाए हो कहाँ पे, ये पैटर्न में। अब इस पैटर्न को हमको मैचर के थ्रू, ये मैचर क्या है, ये मैचर मेथड है, ये मैचर मेथड के थ्रू तुम क्या कर रहे हो, तुम उसको मैच कर रहे हो, चेक कर रहे हो। तो चलो यहाँ पे स्ट्रिंग लिखो, टुडे इज फ्राइडे, फुल स्टॉप। अब यहाँ पे क्या करो, ये क्या करता है कि ये जो मैचर अब बन गया ना, इसमें एक फाइंड मेथड होता है मैचर के अंदर में, वो पता करता है कि ये पैटर्न इसमें है कि नहीं। जैसे ये जो मेथड था मैचर और कंपाइल, ये पैटर्न क्लास के अंदर मेथड बना हुआ है, इसलिए देखना कि पैटर्न क्लास के रेफरेंस के थ्रू ही हम मैचर को कॉल कर रहे हैं और पैटर्न क्लास के थ्रू कंपाइल को कॉल कर रहे हैं। इसका मतलब ये दोनों पैटर्न क्लास के अंदर मेथड बना हुआ है जिससे पैरामीटर पास कर रहे हैं हम लोग। अब ये मैचर का काम क्या है, तो मैचर का काम है फाइंड करना। कैसे करेंगे हम लोग, और ये मैचर तुमको क्या रिटर्न करता है, ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता है, मतलब बुलियन वैल्यू। तो चलो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि बुलियन, ठीक है, बुलियन स्टेटस इक्वल टू, ठीक है, या फिर लिख दो फाउंड, फाउंड इक्वल टू मैचर डॉट फाइंड। ये मैचर जो मैचर क्लास का जो हम रेफरेंस बनाए हुए हैं, एक तरह से सोचो कि ऑब्जेक्ट जो बना है उसमें एक फाइंड मेथड है मैचर के अंदर में। ये क्या फाइंड फाइंड मेथड क्या रिटर्न करता है, ट्रू और फॉल्स रिटर्न करता है। और काम क्या करता है ये अंदर में, ये जो पैटर्न दिया उन्हें चेक करता है पहले कि ये जो पैटर्न है तुम्हारा, मतलब फ्राइडे जो था, ये पैटर्न के अंदर में क्या है, फ्राइडे है। मैचर चेक करता है कि ये जो पैटर्न है मतलब फ्राइडे, वो इसके अंदर है कि नहीं। तो अगर होगा तो ये ट्रू देगा, नहीं देगा तो फॉल्स देगा। तो चलो हम लोग चेक कर लेते हैं कि इफ फाउंड इक्वल टू ट्रू, अगर फाउंड मिल गया तो क्या करो, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, क्या प्रिंट करो, पैटर्न फाउंड। पैटर्न नॉट फाउंड, रन करो इसको। क्या दे रहा है, पैटर्न फाउंड। ये फाइंड करता है, फाइंड क्या है, एक तरह से सब स्ट्रिंग चेक कर रहा है वो। फाइंड क्या कर रहा है, ये सब स्ट्रिंग चेक कर रहा है, मतलब कि ये जो स्ट्रिंग है तुम्हारा, या फिर इसको पैटर्न बोलो, ये स्ट्रिंग इस स्ट्रिंग के अंदर में है कि नहीं। और ये फाइंड क्या करता है, वही फाइंड करता है मैचर, मतलब ये जो पैटर्न तुम जो दिए थे, वो ये जो मैचर इसके अंदर में मैच कर रहा है कि इसके अंदर में वो चीज है कि नहीं। तो ये एक छोटा सा एग्जांपल है। अब तो इसके अंदर में बहुत सारा चीज है, इसके अंदर में अब हम लोग को थोड़ा सा देखना है, बहुत सारा चीज है जिसको तुमको प्रैक्टिस करना होगा। और इसके ऊपर में तुमको अच्छा कमांड होना चाहिए। रेगुलर एक्सप्रेशन हर जगह काम आएगा। इंटरव्यू में कहीं पे भी बैठो, तुमको ऐसा कुछ दिया जाएगा पैटर्न वगैरह मैच करने, दिया ही जाएगा वहां पे पैटर्न मैच करने के लिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक और चीज है, ये जो कंपाइल है ना, ये मेथड ओवरलोडेड है, मतलब कि दो दो कंपाइल बना हुआ है यहाँ पे। पहला में एक ही पैरामीटर है, दूसरा में दो पैरामीटर है। मान लो इसको हम एफ कैपिटल कर दिए, ठीक है। अब रन कराओ तो इसको,
क्या बोल रहा है, पैटर्न नॉट फाउंड। ये एकदम एग्जैक्ट केस सेंसिटिव होता है, ये जैसा तुम लिखे हो वैसा ही खोजेगा, लेकिन हम चाहते हैं कि भाई तुम खोजो लेकिन केस वगैरह मैच मत करना, उसको छोड़ दो। यहाँ पे एक और पैरामीटर पास करना होगा तुमको, क्या लिखना होगा, पैटर्न डॉट केस इनसेंसिटिव। देखो ये हम लोग का आईडीई यूज करने का फायदा है, एक दो लेटर लिखोगे तो अपने आप दिखा देता है। तो अगर तुम यहाँ पे फ्राइडे लिखे हो या कुछ भी स्ट्रिंग लिखो, हम चाहते हैं कि ये जो मैच करे, तो ये कैपिटल स्मॉल मैच मत करो, अल्फाबेट से मतलब होना चाहिए, कैपिटल स्मॉल छोड़ दो। तो पैटर्न डॉट केस इनसेंसिटिव, केस को इनसेंसिटिव कर दो, केस सेंसिटिव मत करो। बाय डिफॉल्ट क्या होता है, ये केस सेंसिटिव होता है कि लोअर केस मतलब लोअर केस, अपर केस का मतलब अपर केस, लेकिन हम चाहते हैं कि केस चेक मत करो, तो वहां कॉमा देके बगल में लिख देना पैटर्न डॉट केस इनसेंसिटिव, रन करो। क्या बोल रहा है, पैटर्न फाउंड, केस को भूल जाएगा वो। बोलो अभी तक ये एक छोटा सा चीज जो था बस फाइंड करना, ये समझ में आया। अब थोड़ा सा इसको हम लोग मोर कॉम्प्लिकेशन में जाते हैं, मतलब अभी तक ये बेसिक चीज समझ में आया, ये फाइंड कर रहा है कैसे, बोलो। यस सर। ठीक है, यस सर। और इसका बहुत सारा तुमको प्रैक्टिस करना होगा, इसके ऊपर में बहुत अच्छा कमांड होना चाहिए तुम्हारा, तब देखना कि तुम प्रोजेक्ट्स में ना बड़ा बड़ा प्रॉब्लम को सॉल्व कर दोगे। पैन कार्ड हो, जीएसटी हो, एपीआई वगैरह हो, चाहे कोई भी चीज हो, एक स्ट्रिंग को पैटर्न का सर्च करना कि हम उसको जो फॉर्मेट दिए थे उसी फॉर्मेट में वो दिया है कि नहीं। जैसे जीएसटी नंबर में पहले तुमको स्टेट कोड देना होगा 2 डिजिट में, तो क्या वो स्टेट कोड आगे में दिया है या पहले अल्फाबेट दे दिया है। बहुत बड़ा बड़ा प्रॉब्लम तुम्हारा इससे सॉल्व होगा, अभी तुमको समझ में नहीं आएगा। तुम बस प्रैक्टिस कर लो, जब हम लोग प्रोजेक्ट में एंटर करेंगे तब तुमको समझ में आएगा कि पैटर्न तो बहुत बढ़िया चीज है, ये रेगुलर एक्सप्रेशन इतना बड़ा बड़ा प्रॉब्लम को एक लाइन में एक एक वर्ड में सॉल्व कर दे रहा है, ये कॉमा फुल स्टॉप क्वेश्चन मार्क लगा के सॉल्व कर देंगे हम लोग। ठीक है, तो ये चीज हुआ है। अब हमें क्या देखना है कि चलो एक चीज तुम लोग को दिखाते हैं पहले, यहां से तुम लोग पढ़ना भी, जहां से भी बता रहे हैं हम, बहुत सारा वेबसाइट है, तो थोड़ा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं, बहुत सारा चीज देखना होगा तो लिखना पॉसिबल नहीं है उतना। क्या है, जावा रेगुलर एक्सप्रेशन, चलो W3 स्कूल्स है, टी पॉइंट है, ओरेकल है, ओरेकल से भी पढ़ सकते हो, गिग्स फॉर गिग्स है। तो पहले ओरेकल में ही चलते हैं, यहाँ पे देखो ये दिया ना कि पैटर्न, पहले तुमको पैटर्न बनाना होगा, ये ए इंटू बी लिखा हुआ है, ये ए इंटू बी का मतलब क्या है। तो अगर किसी ने ऑटोमाटा पढ़ा होगा पहले कि डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमाटा, नॉन डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमाटा, शायद तुम लोग का सिलेबस में नहीं होगा, उसको बहुत सारा नाम है, बहुत सारे लोग उसको ऑटोमाटा बोलते हैं, बहुत सारे लोग थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन बोलते हैं। तो क्या तुम लोग ऐसा कुछ सुने हो पहले, बोलो तो, बीटेक में हाँ या सर। मास्टर्स में सुने हो, की भी हो क्या हाँ तुम ऐसा हाँ कुछ। सर। उसमें याद है पैटर्न मैच करते थे हम लोग कि इनटू का मतलब मल्टीपल टाइम्स। हाँ सर। ठीक है, तो वो थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन यही वाला चीज है, ऑटोमाटा। उसमें भी ट्यूरिंग मशीन होता था, बहुत सारा चीज होता था वहां पे। ठीक है, तो हमें पैटर्न मैच करने के लिए ना यहाँ पे देखो ये क्या दिया हुआ है, ये इनटू का मतलब क्या है, हमें समझना होगा इनटू का मतलब क्या है। यहाँ पे जितना सारा चीज दिया है ना सब तुमको समझना होगा। ये क्या है, एक्स इंटू, इसका मतलब क्या है, ये जो लिखा हो ना कि एक्स इंटू, वो हो रहा है ऐसा, एक्स इंटू है या एक्स क्वेश्चन मार्क है और एक्स प्लस है। तो चलो बाकी लोगों ने सबने तो नहीं देखा है, लेकिन ऐसा प्रज्ञा ने सुना है, तो प्रज्ञा को पता होगा कि प्लस का मतलब या तो एक बार या तो एक से ज्यादा बार, 0 बार नहीं हो सकता है, और इंटू का मतलब 0 बार भी हो सकता है, एक बार भी हो सकता है, बहुत बार भी हो सकता है, और क्वेश्चन मार्क का मतलब या तो नहीं होगा या तो एक बार होगा। चलो प्रज्ञा ऐसा सुनी थी ना, अगर ऑटोमाटा सुनी हो तो, प्लस और इंटू में क्या था,
हाँ डिफरेंस? सर, इंटू मीन्स मोड मल्टीपल टाइम्स एंड ऐसा सुना था सर। इनटू का मतलब मतलब वही 0 और मोर टाइम्स, हाँ और प्लस का मतलब 1 और मोर टाइम। 1। मतलब x इंटू का मतलब ये नहीं भी हो सकता है, एक बार भी हो सकता है, दो बार भी हो सकता है। चलो तुमको एग्जांपल दिखाते हैं, इसको हटाई देते हैं। हम यहाँ पे क्या कर दिए कि a इंटू लिख दिए। तुमको ये सर्च करना है a इंटू बी। हम एक एग्जांपल लिखते हैं और यहाँ पे b लिख दिए। ये पता है कि सबसे लास्ट में क्या है, b है ना, b से खत्म होगा। इसको रन कराओ, समझाते हैं तुमको। क्या बोल रहा है, पैटर्न फाउंड। ये पैटर्न इसमें मिला, मतलब कि ये जो है स्ट्रिंग, ये इसके अंदर में है कि नहीं, ये स्ट्रिंग इसके अंदर में है कि नहीं है, ये कैसे पता चल रहा है। देखो ए स्टार का मतलब क्या है, किसी भी चीज के बाद अगर तुम स्टार लगा दोगे ना, इसका मतलब, स्टार का मतलब वो 0 बार भी हो सकता है, एक बार भी हो सकता है, बहुत बार भी हो सकता है। तो स्टार का मतलब 0 बार भी हो सकता है, मतलब ए नहीं भी हो सकता है। ए स्टार का मतलब क्या हुआ है, स्टार का मतलब वो 0 बार भी हो सकता है, एक बार भी हो सकता है, एक से ज्यादा बार भी हो सकता है। तो 0 बार भी हो सकता है। देखो 0 बार मतलब नहीं है, तो सबसे लास्ट में भी है, सबसे लास्ट में भी है, मैच किया। अब यहाँ पे ए भी लिख दो, अब रन कराओ, अभी भी मैच करेगा। पैटर्न फाउंड। क्यों पैटर्न फाउंड, स्टार का मतलब 0 बार भी हो सकता है, मतलब ए नहीं रहेगा तो भी मैच करेगा वो, एक बार भी हो सकता है, हजारों बार भी हो सकता है, तो ये भी मैच किया ना। बहुत बार ए लिख दो, रन कराओ, अभी भी मैच करेगा। देखो पैटर्न फाउंड। लेकिन वही स्टार की जगह पे अगर प्लस लिख देते हो, ए प्लस, प्लस का मतलब क्या होता है, स्टार का मतलब होता है या तो 0 बार या तो मल्टीपल टाइम्स। प्लस का मतलब क्या होता है, या तो एक बार या तो बहुत बार, माने कम से कम एक बार होना चाहिए, तो ये मैच करेगा। देखो पैटर्न फाउंड। एक बार देखो ए है, फिर भी ये मैच करेगा, पैटर्न फाउंड। और ए एक भी बार मत रखो, अब रन करो, पैटर्न नॉट फाउंड। क्यों हो रहा है, अगर ए इंटू रहता है तो पैटर्न फाउंड बोलता है, प्लस में फाउंड नहीं बोल रहा है। तो तुम लोग को ये चीज याद रखना होगा कि प्लस का मतलब क्या होता है, कम से कम एक बार, ज्यादा से ज्यादा कितना भी बार। लेकिन ए इंटू का मतलब कम से कम 0 बार भी हो सकता है, मतलब नहीं भी हो सकता है वो, एक बार भी हो सकता है, 2 बार भी हो सकता है। तो अब तुम लोग बोलो सब कोई कि ये समझ में आया प्लस और इंटू का मतलब, बोलो यस सर। बाकी यस लोगों यस को। सर। ठीक। अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क था, देखो एक्स मतलब कोई भी एक स्ट्रिंग मान लो, एक्स क्या बोल रहा है कि वंस और नॉट एट ऑल। क्वेश्चन मार्क का मतलब या तो नहीं होगा एक भी बार, या तो सिर्फ एक ही बार होगा। चलो अब यहाँ पे प्लस है ना, तो ये क्या बोल रहा था कि पैटर्न नॉट फाउंड। प्लस का मतलब क्या होता है, या तो कम से कम एक बार और ज्यादा से ज्यादा कितना भी बार। अगर हम ए में क्वेश्चन मार्क लगा दे तो या तो नहीं होगा, तो देखो पैटर्न फाउंड, या तो एक बार होगा तो ए लिख दिए, अभी भी पैटर्न फाउंड। और दो बार ए कर दो तो दो बार, तीन बार, पांच बार, कुछ भी पैटर्न फाउंड। अच्छा, ए क्वेश्चन मार्क, पैटर्न फाउंड, दो बार, मान लो मल्टीपल टाइम्स करते हैं तो पैटर्न फाउंड। डेफिनेशन पढ़ो इसका, वंस और नॉट एट ऑल। हो सकता है कि सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, सिर्फ यही प्लस और ये दे रहा है। तो क्वेश्चन मार्क का मतलब यहां पे क्या है कि वंस और नॉट एट ऑल। अगर हम एक क्वेश्चन मार्क दे दिए, चलो अगर एक भी बार नहीं रहेगा तो भी मैच कर रहा, एक बार रहेगा तो भी मैच कर रहा है, मल्टीपल टाइम्स रहेगा तो भी मैच कर रहा है, और नहीं है तो भी मैच कर रहा है। इसका मतलब कि ये चीज यहाँ पे काम नहीं कर रहा, ये हमारा किस तरह से काम कर रहा है, तो ए स्टार वाला काम कर रही है यहाँ पे। ठीक है, एक बार अलग कंपाइलर में चेक कर लेना ऑनलाइन जाके, वहां पे काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये इसका सिस्टम है। अब क्या है कि एक्स एन
इसका मतलब x एग्जैक्टली इतना बार, n मतलब नंबर तुमको देना पड़ेगा 5 6 कुछ भी, तो x n मतलब x एग्जैक्टली n टाइम्स। हम यहाँ पे क्या कर दिए, a लिखे है ना, a, ये करली ब्रेसेस के अंदर में 3 लिख दिए हम। अब रन कराओ तो इसको, पैटर्न नॉट फाउंड, क्योंकि a एकदम एग्जैक्ट 3 बार होना चाहिए। तुम एक बार लिखो, रन कराओ, नॉट फाउंड। a 2 बार लिखो, नॉट फाउंड। a 3 बार लिख दो, पैटर्न फाउंड। a 4 बार लिखो, नॉट फाउंड। अच्छा पैटर्न फाउंड, 4 बार में भी पैटर्न फाउंड। ये क्या बोल रहा है, एग्जैक्टली है ना, ये एग्जैक्टली नहीं है, ये एटलीस्ट है। एटलीस्ट इतना बार एक्स एन, यहाँ पे कॉमा देके एटलीस्ट एन टाइम्स। अगर हम कॉमा देके यहाँ पे कम से कम इतना बार, देखते हैं ये क्या कर रहा है। पैटर्न फाउंड, अगर मान लो 2 बार देते हैं तो पैटर्न नॉट फाउंड। मतलब ये क्या है ना, कि ये क्या कर रहा है कि एटलीस्ट तब ये चेक कर रहा है कि कम से कम 3 बार। देखो पैटर्न नॉट फाउंड, कम से कम 3 बार, मतलब कम से कम, और ज्यादा से ज्यादा तुम्हारा मन इतना भी बार हो जाए, लेकिन कम से कम इतना बार होना चाहिए। ठीक है, तो अब ये क्या बोला कि एग्जैक्टली में क्या करना कि यहाँ पर लिख के तब क्वेश्चन मार्क लगा देना लास्ट में। अगर हम लोग सिर्फ इतना लिखते हैं तो ये हुआ कम से कम 3 बार, लेकिन हम चाहते हैं कि एग्जैक्ट 3 बार। जैसा अभी देखो, इसका मतलब क्या है, एटलीस्ट 3 बार, तो पैटर्न फाउंड 3 बार हो या 3 से ज्यादा हो, कम से कम 3 बार। देखो पैटर्न फाउंड, कम से कम 3 बार, 2 बार करो रन नहीं करेगा, मतलब रन करेगा नॉट फाउंड बताएगा। अब यहाँ पे बहुत ज्यादा कर दो, देखो पैटर्न फाउंड, इसका मतलब है कम से कम 3 बार, और इसी के बाद एक क्वेश्चन मार्क दे दो, मतलब एग्जैक्ट 3 बार, तब रन करो। ये क्वेश्चन मार्क भी काम कर रहा है यहाँ पे तब गलत तरीके से। अभी पैटर्न फाउंड, ये यहाँ पे काम नहीं कर रहा है। मतलब तब हम लोग को अपना जब रन कराएंगे ना हम लोग अपना प्रोजेक्ट या कोई भी प्रोग्राम, हम लोग यहाँ देखना होगा कि हम यहाँ जो लिख रहे हैं करली ब्रेसेस के अंदर में, ये एटलीस्ट इतना बार होना चाहिए। अगर तुम चाहते हो, यहाँ पे तो एग्जैक्ट वाला काम नहीं कर रहा ना, एग्जैक्टली एन टाइम्स। अच्छा एग्जैक्टली एन टाइम्स में क्या है, प्लस का साइन है, हम लोग क्वेश्चन मार्क दे दिए हैं। ये पॉजिटिव क्वालिफायर, और ये क्या है, रिलुक्टेंट क्वालिफायर। ये देखते हैं कि ये काम करता है कि नहीं एक बार, एग्जैक्टली एन टाइम्स। अगर यहाँ प्लस दे देते हैं हम लोग, देखते हैं ये काम कर रहा है कि नहीं। अभी भी पैटर्न फाउंड, तो ये काम नहीं कर रहा है। दूसरा तरीका देखो तब अपना नॉर्मल तरीका, बस इसको बोलते हैं 3 बार ए होना चाहिए, एग्जैक्टली 1 बी, मतलब 3 ए, स्टार्टिंग विथ 3 ए एंड एग्जैक्टली 1 बी। रन करो, पैटर्न फाउंड। अच्छा ये भी काम कर जा रहा है। हाँ देखो ये कैसे काम कर रहा है, कि ये सब स्ट्रिंग इसके अंदर में है कि नहीं, तो ट्रिपल ए बी ये तो है ना इसके अंदर में, ये सब स्ट्रिंग काम कर रहा है, सब स्ट्रिंग मैच कर रहा है। हमें ये क्या देखना होगा, चलो हम समझाते हैं इसको। अगर तुमको ये देखना होगा कि स्टार्टिंग ए से होना चाहिए, स्टार्टिंग बी से नहीं होना चाहिए। मान लो हमारा बी से स्टार्ट हो रहा है, अगर रन करो फिर भी ये बोलेगा पैटर्न फाउंड, क्यों, ये स्ट्रिंग इसके अंदर में है कि नहीं, ट्रिपल ए बी, ट्रिपल ए बी, ट्रिपल ए बी इसके अंदर में तो है। बट हमें ये चेक करना है कि स्टार्टिंग में ट्रिपल ए बी होना चाहिए, लास्ट में नहीं, स्टार्टिंग ट्रिपल ए बी से होना चाहिए, या फिर स्टार्टिंग हम चेक करना चाहते हैं ए से होना चाहिए, स्टार्टिंग ए से होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है कि द बिगिनिंग ऑफ अ लाइन, ये क्या बोल रहा है कि द बिगिनिंग ऑफ अ लाइन, इसके आगे में
कैरेट का साइन दे दिए, अब रन कराओ, पैटर्न नॉट फाउंड, स्टार्टिंग इससे होना चाहिए, मान लो हम ऐसा कर दिए, अब रन कराओ, पैटर्न फाउंड, ये स्टार्टिंग ए से हो रहा है ना, ये स्टार्टिंग ए से होना चाहिए, एंड ऑफ अ लाइन, डॉलर लगा दिए, डॉलर यहाँ पे सी लिख दिए, डॉलर लगा दिए, खत्म सी से होना चाहिए और स्टार्ट ए से होना चाहिए, नॉट फाउंड। चलो यहाँ पे ए ए बी 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 एम एन कुछ भी लगा दो, रन कराओ, पैटर्न नॉट फाउंड, क्योंकि स्टार्टिंग तो ए से हो रहा है, खत्म सी से नहीं हो रहा है, मैंने लास्ट में डॉलर लगा दिया, मतलब कि डॉलर के पहले जो होगा उससे खत्म होना चाहिए, लास्ट में सी लिख दो तो, अब देखो पैटर्न नॉट फाउंड, ये क्या बोल रहा है कि स्टार्ट ए से होना चाहिए, 3A बीसी से खत्म होना चाहिए, तो 3A, रन कराओ, पैटर्न फाउंड, स्टार्ट ए से होना चाहिए, 3A है, बी है, सी है, डॉलर है, और बी के बाद यहां पे मान लो हम कुछ और कर दिए, वी, नॉट फाउंड, बी के बाद सी ही होना चाहिए, हम चाहते हैं बी के बाद कोई भी कैरेक्टर हो, नहीं भी हो सकता है, तब ये वी ऑप्शन आ जाएगा वहां पे, या तुमको पढ़ना होगा कि ये क्या बोल रहा है कि करेंसी सिंबल, ऊपर चलते हैं, ये क्या बोल रहा है, अ लोअर केस अल्फाबेटिक कैरेक्टर स्लैश पी, ए से लेके जेड तक, ऊपर चलते हैं, ये डॉट लगाया है ना, तो बोला एनी कैरेक्टर मे और मे नॉट मैच लाइन टर्मिनेटर, बोला एनी कैरेक्टर है, डॉट लगाओ तो, बी के बाद डॉट लगा दो, रन कराओ इसको, क्या बोल रहा है, पैटर्न फाउंड, डॉट का मतलब यहां वी मत डालो, पैटर्न नॉट फाउंड, तो ये क्या बोल रहा है, डॉट का मतलब एनी कैरेक्टर, कोई भी एक, तो कोई भी कैरेक्टर, यहाँ पे कोई भी एक कैरेक्टर होना चाहिए, तो चलो हमने 6 डाल दिए, पैटर्न फाउंड, यहाँ कोई भी एक कैरेक्टर होना चाहिए, अगर मान लो चलो यहाँ पे टी डाल दिए, पैटर्न फाउंड, टी यू डाल दिए, पैटर्न नॉट फाउंड, क्यों, डॉट का मतलब एग्जैक्टली वन कैरेक्टर होना चाहिए, बट कौन सा कैरेक्टर ये नहीं पता, वो अल्फाबेट हो, साइन सिंबल हो, जो हो डाल दो, ये डॉट होता है, तो तुम्हें क्या करना है, ये सारा चीज करना, तो वो प्रैक्टिस करना होगा, हम चेक करना चाहते हैं वहां पे डिजिट होना चाहिए, तो स्लैश डी, 0 से 9 तक कोई भी एक डिजिट होना चाहिए यहाँ पे, तो स्लैश डी, ये स्लैश डी, कुछ याद है स्केप सीक्वेंस, एक बार स्लैश के लिए हम लोग को 2 बार स्लैश देना पड़ता था, ठीक है, इसको रन कराओ, नॉट फाउंड, ओ दो, नॉट फाउंड, 9 दे देते हैं, फाउंड, स्लैश डी, ये तुम लोग को समझ में आ रहा है कि 2 बार स्लैश क्यों लिखे हैं, क्योंकि स्ट्रिंग के अंदर में 2 बार स्लैश का मतलब एक बार स्लैश प्रिंट करो, कुछ याद है स्केप सीक्वेंस में, या डाउट है, बोलो, याद है सर। ठीक है, तो एक स्लैश डी का मतलब क्या होता है ना कि एक डिजिट, अगर मान लो 2 डिजिट देते हैं तो पैटर्न नॉट फाउंड, स्लैश डी का एग्जैक्टली 1 डिजिट, हम चाहते हैं कि स्टार्टिंग डिजिट से होना चाहिए, तो स्टार्टिंग में स्लैश डी दे दो, तो ये क्या बोलेगा, नॉट फाउंड, अगर हम स्टार्टिंग डिजिट दे देते हैं तो पैटर्न फाउंड, स्टार्टिंग में डिजिट होना चाहिए और सी से खत्म होना चाहिए, अगर मान लो ये डी से खत्म हो रहा तो नॉट फाउंड, क्योंकि डॉलर का मतलब खत्म होना चाहिए सी से, और ये कैरेट का मतलब
स्टार्ट होना चाहिए कोई डिजिट से। तो तुम लोग क्या करो, ये सारा चीज पढ़ो। किसका मतलब क्या है? कैपिटल डी का मतलब अ नॉन डिजिट, वो डिजिट नहीं होना चाहिए, डिजिट छोड़ के कुछ भी हो सकता है। स्लैश एस का मतलब अ वाइट स्पेस कैरेक्टर, स्पेस हो गया, फॉर्म फीड हो गया, न्यू लाइन हो गया, टैब हो गया, ये सब होना चाहिए। कुछ याद है? मतलब स्केप सीक्वेंस वाला टैब होना चाहिए, न्यू लाइन होना चाहिए, वर्टिकल टैब, हॉरिजॉन्टल टैब, फॉर्म फीड, कैरेज रिटर्न आर। कैपिटल एस का मतलब अ नॉन वाइट स्पेस कैरेक्टर होना चाहिए, ये सब नहीं होना चाहिए। स्मॉल डब्ल्यू का मतलब अ वर्ड कैरेक्टर होना चाहिए, ए से लेकर जेड तक स्मॉल, कैपिटल ए से लेकर जेड, अंडरस्कोर हो सकता है या 0 से 9 हो सकता है, और कैपिटल डब्ल्यू ये नहीं होना चाहिए। कुछ आइडिया मिल रहा तुम लोगों को? ये स्क्वायर ब्रैकेट में एबीसी मतलब ए बी और सी, ये तीनों में से कोई भी एक होना चाहिए। और ये कैरेक्टर का साइन लगा दिया, ये तीनों में से कुछ नहीं होना चाहिए, ए नहीं कैरेक्टर एक्सेप्ट ये, इसको छोड़ के कोई भी कैरेक्टर हो। तो इसको तुम लोग सारा प्रैक्टिस करो। आज का क्लास यही खत्म, इसको प्रैक्टिस करो। हम कल तुम लोगों से एक बार मैसेज करके पूछ लेंगे सुबह में ही 10-11 बजे तक, या उससे पहले या 12 बजे तक, कि क्या तुम लोग ये प्रैक्टिस कर लिए हो, समझ में आ गया है तो ठीक है, नहीं तो फिर से हम इसका क्लास करा देंगे। लेकिन होप कि तुमको समझ में आना चाहिए ये चीज, इसको तुमको प्रैक्टिस करना है, ये क्या क्या बोल रहा है, एक एक कैरेक्टर, मल्टीपल कैरेक्टर, ये चेक करो, पढ़ने की इसको कोशिश करो। अब कुछ आइडिया मिला तुम लोग को ये सब क्या है, इसका मतलब क्या है? यस सर। तो इसको प्रैक्टिस करो। यस सर। आज इसको प्रैक्टिस करो, कल भी प्रैक्टिस करो, या फिर कल हम दोपहर में तुमसे पूछेंगे कि तुम्हारा हुआ है कि नहीं हुआ है, नहीं तो फिर से कल क्लास करा देंगे इसका। क्यों? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अपने से सीखोगे, समझोगे, एक्सपर्ट बन जाओगे। हम जितना बताएंगे उतना ही पे डिपेंड रह जाओगे फिर। तो तुम क्या करो, सारा चीज समझने की कोशिश करो। आज का क्लास खत्म। और ये टोटल कहाँ पे करना है? ये ऑरेकल से ही करना है। यहाँ पे सारा मिल जाएगा, इसके बाहर कुछ नहीं है, जो है इतना ही है। द कैरेक्टर एक्स, मतलब यहाँ पे तुम बी लिख दो तो बी खोजेगा, सी लिख दो सी खोजेगा, जितना बार लिखोगे उतना बार खोजेगा। तो ये सारा तुम लोग प्रैक्टिस करो, ठीक है? आज का खत्म, कल मिलते हैं। यही था हमारा रेगुलर एक्सप्रेशन, ये सब चेक करना है, फॉर्मेट वगैरह तुम कर लो। जिसका हो जाएगा उसको हम क्वेश्चन देंगे अब इस पे, इससे रिलेटेड देखते हैं कौन कौन सॉल्व कर पाता है। डेटा स्ट्रक्चर तक में ये तुम्हारा काम आएगा, हर जगह काम आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंस है इसका, ठीक है? चलो हो गया।